क्या आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ने वाली है? क्या आने वाले दिनों में कार लोन और पर्सनल लोन लेना महंगा हो सकता है? और क्या आरबीआई महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें जो है वो बढ़ाने की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जो है जवाब छिपे हैं आरबीआई की आज से लेकर 5 अगस्त तक चलने वाली एमपीसी की बैठक में। फिलहाल ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं वो मान रहे हैं कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन बढ़ती महंगाई, महंगा कच्चा तेल, ग्लोबल टेंशन्स और बदलते आर्थिक हालात जो है आने वाले महीनों में तस्वीर बदल सकते हैं। आखिर आरबीआई इस बार क्या फैसला लेने जा रहा है और इसका आपकी जेब, आपकी ईएमआई और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? प्रवीण सर का रुख करते हैं, क्योंकि बड़ा इवेंट है। असर क्या होने वाला है 5 तारीख को? नहीं विशाल, देखिए जिस तरह के हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें रिजर्व बैंक को एक बड़ा फैसला इस बात का लेना पड़ सकता है कि वो रेट्स पर अभी पॉज करके चले, रेट्स में किसी तरह के बदलाव को न करे। जो पूरा का पूरा ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से चेंज हुआ, आपका मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आई, क्रूड के दाम जिस तरह से शूट अप हुए, और उसके साथ इन्फ्लेशन जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अगले 2 तिमाही कम से कम 5% का जो सीपीआई है सर, वो रह सकती है 5% की दर में। अभी 4.4% का आपका लास्ट नंबर है महंगाई का। तो महंगाई एक बड़ा इश्यू है आरबीआई के सामने। दूसरा इश्यू है आपका किस तरह से देश की ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए, दोनों के बीच में बैलेंस एक बनाना है। और अभी आज ही एचएसबीसी इंडिया के पीएमआई के नंबर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, जो बता रहे हैं कि अगस्त में जुलाई में माफ़ कीजिएगा, जुलाई में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है वो 53.5% है, 53.5 है, जो एक महीने पहले 54.2 था जून में। और ये जो नंबर है जुलाई का, ये आपका 5 साल का अगस्त 2021 के बाद का सबसे लोएस्ट नंबर है। तो क्या डिमांड घट रही है, इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट है वो स्लो डाउन आ रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आरबीआई को इस चीज़ के लिए फोर्स कर सकती हैं कि वो रेट की बढ़ोतरी का कोई फैसला फिलहाल न ले। और सर हाल फिलहाल में जो यूएस फेड की तरफ से भी जो पॉइंटर्स आए थे, वहाँ भी जो है केविन शाफ जो हैं उन्होंने भी कहा कि जो है रेट को जो है हम लोग जो है अनचेंज रखेंगे। वो उससे भी इस कहानी को जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि ना बिल्कुल भी अमेरिका में अगर रेट्स नहीं बढ़े हैं तो भारत में भी जो आरबीआई है वो एक बार इस बात का रुख कर सकता है कि अभी रेट्स को थाम कर रखा जाए, एक बार और आगे के डेटा को देखा जाए। अगर परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत होती हैं या महंगाई बढ़ती है, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, एक बारिश और एक बुआई। बारिश अभी अगर देखेंगे आप पूरा खरीफ सीजन की या मानसून सीजन की, तो वो 14.5% के आसपास, 14-14.5% के आसपास कम है, तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इसी के साथ जो बुआई है उसमें भी बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट विशाल दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले वक्त में जो 30 सितंबर तक मानसून का चूँकि इंडिया में सीजन रहता है, अगर पूरी की पूरी बुआई में इजाफा होता है, लास्ट ईयर के बराबर के लेवल पे अगर पहुंचते हैं, तो आरबीआई को एक कंफर्ट जोन इस बात का मिलेगा कि आने वाले वक्त में महंगाई में गिरावट यहाँ पर आ सकती है। सर 2 फैक्टर्स हैं, एसबीआई की रिपोर्ट भी आई है इस पूरे मामले को देखते हुए। उन्होंने भी कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी जो तनाव है और क्रूड ऑयल, ये 2 अहम फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को जो है थोड़ा सा जो है गड़बड़ा सकते हैं। आपसे समझना चाहेंगे सर अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या वॉर की सिचुएशन कुछ कम हुई है? बिल्कुल, अभी देखिए हमले रुक गए हैं, ट्रंप ने हमले रोक दिए हैं कि साहब चलो बातचीत हो रही है तो उसके लिए रोके जाएँ। और देखिए ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई थी विशाल, उसमें भी कहा गया था कि मिडिल ईस्ट की क्राइसिस और क्रूड के जो प्राइसेस में वॉलेटिलिटी है वो भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा, भारत की जो मैक्रो इकॉनमी है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही बात एसबीआई की रिपोर्ट में भी कही गई है कि क्रूड अगर यहाँ पर स्टेबल रहता है, नीचे आता है क्रूड यहाँ से आपका $70-75 पर बैरल पर भी फिलहाल सर 82 to 88 के लेवल्स पे है WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड, तो भारत के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है अगर 70-75 के लेवल पर भी क्रूड आकर स्टेबल हो जाता है। तो इंडिया के लिए इसको हमारी उम्मीद इसी बात को लेकर है कि किसी भी तरह से मिडिल ईस्ट की क्राइसिस जो है वो और ना बढ़े। चलिए जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी अच्छी खबर ये आ रही है कि एसबीआई का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 की जो पहली तिमाही यानी क्वार्टर 1 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% से ज़्यादा रह सकती है। अब चूँकि जीडीपी के भी नंबर्स आएंगे, सर आपको क्या लग रहा है इस बार जो नंबर्स आएंगे आरबीआई के द्वारा, क्या उम्मीद के मुताबिक रहेंगे या उसमें भी कुछ कटौती की जाएगी? आरबीआई ने तो पिछले बार ही जीडीपी के नंबर को कट डाउन करके 6.9% से फर्स्ट क्वार्टर के लिए 6.6% कर दिया। अब अगर 7% से ऊपर आता है, जिसकी एसबीआई की रिपोर्ट में भी बात कही जा रही है,
और अगर आप देखिए इसके डेटा देखेंगे, जीएसटी या बाकी के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनके नंबर अगर आप देखेंगे, कार सेल्स के अगर आप नंबर देखेंगे तो वो ये बताते हैं कि कंजम्पशन जो है उसमें उस तरह की गिरावट जो है नज़र नहीं आ रही, क्रूड के महंगे होने के बावजूद। जी। कारों के अगर आप सेल्स को देखेंगे विशाल, तो जुलाई में जी। जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, इलेक्ट्रिक एसयूवीज हैं, उनकी सेल्स डबल हुई है, डबल हो गई है सर। 100 जीएसटी गुना बढ़ी है। जीएसटी के नंबर्स देख लीजिए ना सर, 15.4% की बढ़ोतरी है सर, और 2.11 लाख करोड़ के आसपास। हालांकि जीएसटी के नंबर चूंकि जुलाई के हैं और जो डेटा आएगा वो अप्रैल मई जून का आएगा और अब इसी महीने के आखिर तक आ जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि 7% या 7% के ऊपर रहती है, तो आरबीआई को यहाँ पर भी एक बड़ा हेडरूम मिलेगा कि ग्रोथ को लेकर वो निश्चिंत हो सकता है। तो सरकार की और आरबीआई दोनों का एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर इस बात को लेकर। लेकिन सर एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी भी एसबीआई की रिपोर्ट में, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि दुनिया भर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत तेज़ी से जो है निवेश जो है वो हो रहा है। कई कंपनियां जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च कर रही हैं। कहीं उम्मीद से मुताबिक अगर पैसा आप खर्च ना करें, आर्टिफिशियल बबल को लेकर जो है कहा जा रहा है, एआई बबल को लेकर खतरे की बात कही जा रही है। आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एआई बबल का एक दौर हम लोगों ने कई बार मनी सेंटर में समझने की कोशिश भी की थी, क्या फिर से वो दिक्कतें आएंगी? नहीं, देखिए आ सकती है। ये जो कंसर्न है या ये जो एक चिंता है ये गैर वाजिब नहीं है विशाल, क्योंकि अभी हमने साउथ कोरिया के मार्केट और एसके हाइनिक्स की जो कंपनी के शेयरों में और उसकी जो वैल्यू को $600 बिलियन की वैल्यू वाइप आउट हो गई महज कुछ सेशंस में ही। एसके हाइनिक्स की जो कि एआई से जुड़ी हुई कंपनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई, वो ये आई कि ताइवान के जो ग्रोथ के नंबर आए पहली तिमाही के, वो 13% का ग्रोथ है। पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो एआई लेड ग्रोथ है। समस्या इस बात की है कि चीन जिस हिसाब से सस्ते एआई मॉडल तैयार कर रहा, पूरी दुनिया को बेचने की फिराक में है जी, वो कहीं अमेरिका के मार्केट को ना डुबो दे। अमेरिका की कंपनियां महंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जहां वहां हो रहा है। और उसमें भी एक कंसर्न वाली बात आई जो हम लोगों ने डिस्कस भी की थी विशाल, कि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो दरअसल एआई में, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वो डेट के जरिए हो रहा है, वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं है। कर्ज का एक बड़ा ढेर एआई के साथ खड़ा हो रहा है। अगर ये बबल बस्ट हुआ तो आप समझिए कि अमेरिका की तमाम कंपनियां या इकोनॉमी डेट के एक बुरे जाल में फंस सकती है, जैसा 2008-9 के आसपास हमने देखा, जब होम लोन की जो क्राइसिस है उसने पूरी अमेरिका और फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया।